सबसे पहला शब्द श्री हितरवंश महाप्रभु ने श्री राधा यही कहा। अभी तक दंतावली भी प्रकट नहीं हुई है और प्रथम वाक्य ही मुख से प्रकट हुआ है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। खेलते हैं राधा, बैठते हैं राधा, चलते हैं राधा। अरे कहां कहें, अभी बोलना ही नहीं आता, कुछ मांगते भी हैं मैया से तो राधा 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 ऐसे ही बोलते हैं। राधा ही नाम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गुटमुन चल करके जाते और जहां पिताजी श्री राधा मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बैठ जाते। इनके पिताजी के ठाकुर जी का नाम क्या था? राधा मोहन लाल। वहां बैठ करके अपने पिताजी की सेवा का दर्शन करते थे, कैसे सेवा कर रहे हैं। अब नन्हे से बालक को कहां भाव आता है, कहां प्रेम उमड़ता है। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी है, वो प्रसन्न मुद्रा में राधा मोहन जी को देखते और नेत्रों से अश्रुपात होता। मां जब आती देखती तो उनको लगता पहले रोया होगा तब के आंसू ही होंगे, उठा के ले जाते। ऐसे श्री महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी से कहते, सेवा में जाने के लिए साथ में, तो पिताजी बालक समझ करके पीछे ही छोड़ दे दो, तुम बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बेचारे द्वार पर ही खड़े खड़े देखते। स्थिति ऐसी हुई कि अब सेवा के बगैर रहा नहीं जाए। बंशी तो कैसे रहे ठाकुर के बिना। और महाप्रभु जी के 4 स्वरूप बताए गए हैं। वे आचार्य भी हैं, वे ठाकुर जी की अधर की वंशी भी हैं, वे अंतरंग भाव से सहचरी भी हैं। और श्री हित का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेम स्वरूप है। पिताजी नहीं प्रवेश करने देते तो बाहर चले जाते। बच्चे तो खेलते थे, महाप्रभु जी बैठे बैठे राधा 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 चिंतन करते। उनका खेल ही सेवा है, उनका खेल ही वही है, उनकी दिनचर्या ही वही है। हितरवंश महाप्रभु क्या करते? अब सेवा भीतर तो मिलती नहीं, तो बालक बाहर खेल रहे होते, वो आके कहते चलो हरिवंश हमारे साथ खेलो। अच्छा, नाम हरिवंश क्यों पड़ा? क्योंकि जब श्री इनके जो बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, जब इन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे वंश में भगवान की वंशी ही प्रकट होंगी पुत्र रूप धारण करके, याद रहे तुम्हारा वंश वर्धन होने वाला नहीं था, हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना। इसलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा? हित माने प्रेम। जो प्रेम प्रदायन करता है कौन? हरि ने जिनका वंश बढ़ाया वो हित हरिवंश। तो हरिवंश चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करेंगे। वो क्या लीला करोगे? तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहां कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे लहंगा, ऊपर चुनरी, नाक में नथवे, सर मैया की निकाल लाते। और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके मुकुट पहन करके घूम रही हैं और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके। परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे। कैसे? यहां श्री व्यास मिश्र जी भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लगे, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा, सो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो। परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काई को बैठे हैं।
और ये किशोरी जी मुकुट धारण करके बैठी हैं। श्रृंगार परिवर्तित कर दिया, दोबारा से ठीक किया। पता नहीं कहां दिमाग रहता, आजकल बुढ़ापा आ गया है। श्रृंगार व्यवस्थित करके और अनवसर का समय करके, और जैसे ही गए वापस, थोड़ी देर बाद